नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। गिरवी रखा सोना नहीं देने पर महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस जुटी मामले की तलाश में। ब्रेक फेल होने के बाद पलटा ऑटो, हादसे में 5 यात्री हुए घायल। ईदगाह में गूंजी अमन चैन की दुआएं, विधायक बामनिया सहित कई दिग्गजों ने दी बधाई। बांसवाड़ा शहर में गिरवी रखे सोने के जेवर को लेकर एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। महिला का आरोप है कि व्यापारी उसके जेवर वापस नहीं दे रहा है। विवाद बढ़ने पर मौके पर भीड़ जुट गई, जहां पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस महिला को थाने लेकर पहुंची, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसी बीच गिरवी कारोबारी को लेकर उसकी वैधता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बांसवाड़ा में गिरवी रखे गए जेवरात को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। एक महिला ने स्थानीय व्यापारी पर आरोप लगाया कि उसका गिरवी रखा गया सोना वापस नहीं किया जा रहा है। इसी बात को लेकर महिला व्यापारी की दुकान पर पहुंची और वहां जमकर हंगामा शुरू कर दिया और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। स्थिति को नियंत्रित करते हुए पुलिस और कालिका यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और महिला को समझाइश देकर शांत कराया। इसके बाद पुलिस महिला को राजतालाब थाना लेकर पहुंची, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने संबंधित व्यापारी को भी थाने बुलाया है ताकि दोनों पक्षों से पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या जेवरात गिरवी रखने का यह कारोबार नियमों के तहत संचालित हो रहा है या फिर बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। वहीं महिला ने थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह से हमारे साथ में किया इन्होंने, और जैन की तरफ से उन्होंने जैन की तरफ बिल्कुल मतलब उनको जैन की साइड ली, उन्होंने आरके वाले की साइड लेके हमको गुनहगार ठहरा दिए। हम 4-5 को गुनहगार ठहरा दिए और मेरे भाई को और वो अजय को अंदर डाल दिया इन्होंने। अभी बेग गुनाह किए, तुमने शांति भंग की है। हमने क्या शांति भंग की है? उस गुनाह में उन दोनों को अंदर डाल दिए। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? पुलिस की कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। हमने कोई संतुष्टि नहीं है। मेरे भाइयों को तो अंदर डाल दिया और हमको तीनों को अभी बाहर भेजा है कि तुम जा सकते हो। परिवाद दिया यहाँ पे? हाँ, परिवाद दिया तुमने यहाँ पे? परिवाद नहीं दिया। हम देंगे, यहाँ नहीं देंगे। यहाँ क्या देंगे? यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा। यहाँ तो सब आरके वाले की साइड ले रहे, सब भी एक पक्षपात कर रही है क्या? हाँ, पक्षपात कर रही है। नहीं, आपने गोल्ड रखा, आपके पास में कुछ एविडेंस? हमारे पास में फोटो है, हमारे पास में। पुलिस ने क्या कहा अभी आपसे जब समझाइश? वो तो तुमने रखे होंगे तब ले लिए होंगे, या को वो पहले के होंगे, ऐसा बोला। हाँ, ऐसा बोला हमको। वो तो तुम्हारे पास पहले के होंगे, फोटो तो रखे हैं, जबकि उसके वजन साइन वाइन सब है। 25 तोला गोल्ड है। अब हम गरीब परिवार से हैं। मेरी माँ आंगनवाड़ी की नौकरी करती थी, ये मेरी मम्मी, और ये अभी तो रिटायर्ड हो गई। अभी तो इसके अभी हार्ट के मेले में से ये लोग आ रहे थे। अब ये क्या से 25 तोला गोल्ड भरेंगे? अब हम इसके तो खाने के वहाँ पे हैं। तो मैं इसकी बेटी हूँ, मेरी शादी डूंगरपुर कर रही, तो मैं इसके साथ में आई। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां गनाऊ नाल में उतरते समय एक टेम्पो पलट गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। गनाऊ नाल में उतरते समय एक टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी लोग नवाखेड़ा से नई आबादी नादिया की ओर लौट रहे थे। वे एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान ढलान पर उतरते समय टेम्पो के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और टेम्पो पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में हुर्तिग, रूपचंद, बीरू, मांगीलाल, मुकेश घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल सभी घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। नवाखेड़ा में हमारे गांव का
नरसिंह करके आदमी था, उसके ससुर जी की डेथ हो गई थी। तो वो अंतिम संस्कार में गए थे, वहाँ से आ रहे थे, देवगढ़ के पास पिछली नाथ में एक घाटा था, उस घाटे में टेम्पो के ब्रेक फेल हो गए और टेम्पो पलट गया। 3-4 पलटी थे, उसमें 5 जनों को लग गया। मुकेश रूपचंद 2-3-4 हो रहे। बांसवाड़ा में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां देवर ने अपनी ही भाभी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला खून से लथपथ हालत में खुद थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के विवाद के दौरान देवर ने पीछे से हमला किया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के दौरान देवर ने अपनी ही भाभी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पीपलोद गांव का है, जहां शुक्रवार रात यह वारदात हुई। जानकारी के अनुसार कृष्णा निनामा का अपने पति नटवर निनामा के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान उसका देवर मौके पर पहुंचा, लेकिन विवाद सुलझाने के बजाय उसने गुस्से में आकर पीछे से हमला कर दिया। इस हमले में कृष्णा निनामा के हाथ पर गहरी चोट आई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और खून से लथपथ हो गई। घर में अचानक हुई इस हमले से माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद भी घायल महिला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मां को सूचना दी और खुद ही खून से लथपथ हालत में कोतवाली थाना पहुंच गई। महिला की हालत देखकर पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने बिना देर किए उसे एमजी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। रात करीब 11:30 बजे उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पति पत्नी के विवाद के बीच देवर द्वारा हमला करने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा में ईद का त्योहार पूरे उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईदगाह मैदान में सुबह विशेष नमाज अदा की गई, जहां मुस्लिम समाज ने मुल्क में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भी ईदगाह पहुंचकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। बांसवाड़ा में शनिवार को ईद का पर्व श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर के राजतालाब स्थित ईदगाह मैदान में सुबह 8:30 बजे ईद की विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। नमाज से पहले पाला रोड स्थित जामा मस्जिद से अंजुमन इस्लामिया के सदर शुएब खान और शहर काजी की सदारत में समाज के लोग एकजुट होकर ईदगाह मैदान पहुंचे। यहाँ शहर काजी ने सभी को नमाज अदा कराई और देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज मुकम्मल होते ही ईद मुबारक के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी और खुशी का इजहार किया। ईद के इस खास मौके पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज को पर्व की शुभकामनाएं। ईद के इस खास मौके पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज को पर्व की शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, पूर्व सभापति राजेश टेलर, पूर्व पार्षद देव बाला राठौड़ और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने भी उपस्थित होकर भाईचारे का संदेश दिया। वहीं घरों में सेवैयां और पारंपरिक पकवान बनाकर मेहमानों का स्वागत किया गया और लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर त्योहार की खुशियां साझा की। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गिरवी रखा सोना नहीं देने पर महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस जुटी मामले की तलाश में। ब्रेक फेल होने के बाद पलटा ऑटो, हादसे में 5 यात्री हुए घायल। ईदगाह में गूंजी अमन चैन की दुआएं, विधायक बामनिया सहित कई दिग्गजों ने दी बधाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।